आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की लीला कथा हमारे साथ शेयर की है ज्योति जी ने दिल्ली से। इस लीला कथा को सुनने के पश्चात आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। ठाकुर जी के प्रति आपके मन में प्रेम और भी ज़्यादा अटूट हो जाएगा। देखें, विशाख मास चल रहा है दोस्तों, और इस मास में ठाकुर जी की सेवा के सभी नियम जो है वे बदल जाते हैं। इसलिए ठाकुर जी की सेवा में, ठाकुर जी को जगाने में, ठाकुर जी को भोग लगाने में कई सारे भक्त भूल कर देते हैं। आप भूलकर भी ऐसी गलती मत करना। लीला कथा को अंत तक अवश्य ही सुनना। जो भूल ज्योति जी के द्वारा हुई है, उस भूल को आप कभी मत दोहराना। ठाकुर जी के प्रति आपका भाव और आपका प्रेम अटूट होना चाहिए। श्री प्रेमानंद जी महाराज जी भी कहते हैं, जब हमारे घर में ठाकुर जी आते हैं तो वह हमारा परम सौभाग्य होता है कि हमें उनकी सेवा का मौका मिला, क्योंकि ऐसा मौका जन्मों के बाद मिलता है। ठाकुर जी की सेवा का मौका बड़ी मुश्किल से ठाकुर जी की कृपा के कारण मिलता है। तो भूल से भी कभी ऐसी भूल मत करना कि ठाकुर जी नाराज हो जाएं और ठाकुर जी आपके ऊपर से अपनी कृपा हटा लें। दोस्तों, ज्योति जी कहते हैं कि उनकी शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। इस वजह से वे काफी परेशान रहती थी। तभी उन्हें किसी ने बताया कि लड्डू गोपाल की सेवा करो। अगर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो ठाकुर जी अवश्य ही गोद भरते हैं और आपके घर में भी बच्चे का जन्म होगा, आपकी भी मनोकामना पूर्ण होगी। ज्योति जी कहते हैं, उन्होंने काफी सारे डॉक्टर को दिखाया था, लेकिन कहीं पर भी उन्हें फायदा नहीं हुआ। उन्हें जो भी कोई कुछ बताता था, पूजा पाठ वगैरह, व्रत वगैरह, वे सब करती थी। जब उन्हें लड्डू गोपाल के बारे में पता चला कि लड्डू गोपाल की सेवा अगर हम करते हैं तो लड्डू गोपाल कृपा करते हैं और संतान प्राप्ति होती है, तो वे कहती हैं कि वह भी लड्डू गोपाल लेकर आई। छोटे से 5 नंबर के बाल गोपाल को लेकर आई। उन्होंने घर में विराजित किया और पूरे नियम के साथ, श्रद्धा भाव के साथ और प्रेम के साथ ठाकुर जी की सेवा करने लगी। जब हम ठाकुर जी की प्रेम पूर्वक, नियमों के साथ, श्रद्धा पूर्वक सेवा करते हैं तो उसका प्रतिफल हमें बहुत जल्दी प्राप्त होता है। अब ज्योति जी कहती हैं कि सेवा कर उन्होंने सिर्फ 6 महीने हुए थे कि ठाकुर जी की कृपा हो गई और सचमुच उन्हें माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ज्योति जी कहती हैं कि मेरे ससुराल वाले भी काफ़ी खुश थे और उनकी खुशी को देखकर मैं ठाकुर जी को धन्यवाद कर रही थी कि मैं ठाकुर जी, आपकी कृपा से ही यह संभव हो पाया है। ठाकुर जी के प्रति प्रेम, श्रद्धा भाव और भी ज्योति जी का अटूट हो गया। वह लड्डू गोपाल से और अधिक प्रेम करने लगी। अब सेवा करते करते उनके बेटे का जन्म हुआ। ज्योति जी कहती हैं कि बेटे के जन्म के बाद 2 महीनों तक उनकी सासू माँ ने ठाकुर जी की सेवा की, क्योंकि उस दौरान वो ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकती थी। उनका बच्चा बहुत छोटा था, इसलिए 2 महीनों तक ज्योति जी की सासू माँ ने ठाकुर जी की सेवा की। ज्योति जी कहती हैं कि 2 महीने के बाद जब वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गई, साफ स्वच्छ हो गई, उसके पश्चात उन्होंने ठाकुर जी की सेवा करना फिर से प्रारंभ किया और नित्य नियम से, पूरे विधि विधान से ठाकुर जी की सेवा करने लगी, क्योंकि ठाकुर जी की वजह से ही उनके जीवन में इतनी बड़ी खुशी आई थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। ज्योति जी कहती हैं कि उनका बेटा 1 वर्ष का हो गया। वो ठाकुर जी को बेटे के रूप में सेवा करती थी, इसीलिए वह अपने बेटे में और ठाकुर जी में कभी भेदभाव नहीं करती थी। अगर वह अपने बेटे के लिए कुछ लेकर आती थी तो वह ठाकुर जी के लिए भी अवश्य लेकर आती थी, चाहे वह वस्त्र हो, चाहे वो खिलौना हो। और इसी भाव से प्रश्न होकर ज्योति जी कहती हैं, ठाकुर जी ने दोबारा से उनकी गोद भर दी। वह इतनी जल्दी दूसरे बच्चे को जन्म देना नहीं चाहती थी, लेकिन उनकी सासू माँ ने कहा, हम सब मिलजुल कर संभाल लेंगे, ठाकुर जी की कृपा हो रही है। देखो, पहले तुम्हें एक संतान पाने के लिए भी इतना तड़पना पड़ रहा था, इतनी कोशिशों करनी पड़ रही थी। अब जब ठाकुर जी की कृपा कर रहे हैं तो तुम्हें दोबारा से सौभाग्य मिल रहा है माँ बनने का। तो ठाकुर जी की इच्छा को स्वीकार करो, अपने जीवन में आई खुशियों का स्वागत करो, सब कुछ अच्छे से होगा। ठाकुर जी की कृपा अपार है। ज्योति जी कहते हैं, अपनी सासू माँ की बात को मानकर उन्होंने बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। अब उनका बेटा भी 2 वर्ष का हो चुका था और फिर से उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। अब उनके एक नहीं बल्कि 2 बेटे थे और तीसरा वह ठाकुर जी को भी अपने बेटे के रूप में ही मानती थी। ज्योति जी के जीवन में अपार खुशियां थी और यह सब खुशियां सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी के कारण ही थी, क्योंकि जब ठाकुर जी उनके घर में आए और श्रद्धा भाव, प्रेम के साथ, नियमों के साथ ज्योति जी ने ठाकुर जी की सेवा की, तो ठाकुर जी उनकी सेवा से प्रसन्न हुए और उनकी मनोकामना को पूरा किया। धीरे धीरे दोस्तों समय बीतने लगा। अब घर में बच्चे की थे, खुशियां थी, परिवार बढ़ चुका था, जिम्मेदारियां बढ़ चुकी थी। ज्योति जी कहती हैं, धीरे धीरे उनके जीवन में भी बदलाव होने लगा और वो लड्डू गोपाल को जितना समय पहले देती थी उतना समय नहीं दे पाती थी। सुबह की पूजा पाठ भी दौड़ भाग में होती थी। इस समय का पता ही नहीं चला कि इतनी जल्दी कब बीत गया और ठाकुर जी ने जीवन में खुशियां ही खुशियां भर दी। अब उनके बेटे बड़े हो गए, एडमिशन हो चुका था, वे स्कूल जाने लगे थे। छोटा बेटा जो था, उनकी देखभाल घर में उनकी सासू माँ और ज्योति जी मिलकर करते थे।
अब ठाकुर जी के प्रति जो ज्योति जी का प्रेम था, जो श्रद्धा भाव था, उसमें थोड़ी कमी आने लगी। और इस बात का पता किस प्रकार से चला दोस्तों, वे कहते हैं कि वे अक्सर अपने बच्चों में बिजी रहती थी। कभी बच्चों का लंच बनाना, कभी उन्हें भोजन कराना, कभी उनके लिए कपड़े तैयार करना, कभी घर का काम करना, क्योंकि परिवार बढ़ गया था, जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। ठाकुर जी के लिए जो समय उन्हें पहले मिलता था उतना समय नहीं मिल पाता था। भाग दौड़ कर वे जल्दी से ठाकुर जी को स्नान कराती, भोग लगाती, फिर बच्चों को अपने देखभाल करती थी। इसी तरह से समय बीत रहा था और यही उस सबसे बुरी बात होती है जब हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है या फिर ठाकुर जी हमारी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। उसके पश्चात हमारे भाव में कमी आने लगती है या फिर हमारे जीवन में संकट आते हैं, उस समय भी हमारे भाव में कमी आती है। ये 2 वक्त ऐसे होते हैं जो हमारी परीक्षा के होते हैं। इस समय हमारे भाव में कमी नहीं आनी चाहिए। जब हम जीवन में खुशियाँ आने लगती है उस समय जो हम अपनी खुशियों में मगन हो जाते हैं, और जब जीवन में दुख आता है तो हम अपने दुख में जो है एकदम सिमट कर रह जाते हैं। तो इस समय जो है ठाकुर जी के प्रति हमारे भाव में कमी आने लगती है। ज्योति जी के साथ भी यही हुआ। उनके घर में खुशहाली थी, बच्चे थे, जिम्मेदारियां बढ़ चुकी थी। वह कहती है कि उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी, साथ ही साथ आपकी आंखों से आंसू भी नहीं रुकेंगे। ज्योति जी कहती है कि वह सुबह के समय हमेशा ठाकुर जी को जगाने के बाद दूध का भोग लगाती थी और उनके बेटे को भी आदत थी हमेशा सुबह उठकर दूध पीने की। उसके पश्चात ही वह स्कूल जाता था। तो ज्योति जी ने अपना नियम बनाया कि वह ठाकुर जी का दूध और अपने बेटे का दूध एक साथ उबालकर गर्म कर रखती थी। उसके पश्चात 1 गिलास दूध का भोग ठाकुर जी को निकाल कर लगाती थी और दूसरा गिलास अपने बेटे को पीने के लिए देती थी। जब उनके भाव में कमी आने लगी तो वह कहती है कि वह जल्दी जल्दी से दूध गर्म करके ठाकुर जी के पास गर्म कर दूध रख कर अपने बेटे के पास दूध लेकर जाती थी कि उसे स्कूल के लिए लेट ना हो जाए। इसलिए वह अपने बेटे के पास बैठकर उस दूध को ठंडा करके बड़ा प्रेम के साथ उसे पिलाती थी और जो ठाकुर जी के पास दूध रखती थी उसे जल्दी से रखकर अपने बेटे के पास आ जाती थी। और उन्हें अपनी इस भूल का आभास ही नहीं हुआ, उन्हें अपनी इस भूल के बारे में पता ही नहीं चला कि वह क्या घोर अनर्थ कर रही है। इसी तरह से 3-4 दिनों तक लगातार ज्योति जी कहती हैं उन्होंने ठाकुर जी को गर्म दूध का भोग लगाया और अपने बेटे को बड़े प्रेम के साथ ठंडा करके दूध पिलाती रही। 2-3 दिनों के बाद उन्हें एक स्वप्न आया। स्वप्न में उन्होंने एक छोटा बच्चे को देखा। वह बच्चा ज्योति जी के पास आता है और उनका पल्लू पकड़कर उनसे कहता है, मैया, ओ मैया, देख मुझे पीड़ा हो रही है और मैं पिछले कई दिनों से भूखा हूँ। तुझे मेरी पीड़ा का आभास भी नहीं है। अब तू मुझसे प्रेम नहीं करती क्योंकि तू अपने बच्चों के मोह में पड़ गई है। मुझे पूरी तरह से तूने भुला दिया है। अपने बच्चों से प्रेम करती है, उन्हें शीतल दूध पिलाती है और मुझे गरम गरम दूध का भोग लगाती है। एक तेरे भोग के कारण मेरे मुंह में छाले पड़ गए हैं। मुझे गरम दूध नहीं पीना। इस तरह से कहकर वे बच्चा बहुत उदास हो जाता है और एक टकटकी लगाए ज्योति जी की ओर देखता रहता है, लेकिन ज्योति जी उसे कोई भी जवाब नहीं देती। अचानक से ज्योति जी का छोटा बेटा रोने लगता है और एकदम से उनकी आंखें खुल जाती है। वो अपने बेटे को संभालने में लग जाती है और पूरी तरह से स्वप्न में दिखाई दिए बच्चे के बारे में भूल जाती है। सुबह उठकर ज्योति जी कहती है कि वह उस स्वप्न के बारे में पूरी तरह से भूल गई। उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि उन्हें रात स्वप्न में क्या दिखाई दिया, क्योंकि उनका बेटा स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था और वह अपने बच्चों में इतना व्यस्त हो गई कि स्वप्न के बारे में ही भूल गई। उसी समय उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ज्योति जी कहती है कि उन्होंने रोज की तरह ठाकुर जी के लिए और अपने बेटे के लिए 2 गिलास दूध बनाया। जल्दी जल्दी से वह ठाकुर जी के पास दूध रखने गई और दूसरा गिलास अपने बेटे को देने के लिए चली गई। ठाकुर जी को भोग लगाने के पश्चात वह अपने बेटे के पास बैठकर उसे दूध पिलाने वाली ही थी। अचानक से उनका बेटा, जो छोटा बेटा था जो है, वह बेड से नीचे गिर गया। अब अपने छोटे बेटे को संभालने के लिए जैसे ही ज्योति जी अपने छोटे बेटे के पास जाती है, तभी अचानक से उनका बड़ा बेटा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वह आकर देखती है तो उनके बेटे के हाथ और मुंह पूरी तरह से जल चुके थे, क्योंकि वह स्कूल जाने की जिद जल्दी में स्वयं ही दूध उठाकर पीने लगा, जो दूध बहुत ज्यादा गर्म था। उस दिन दूध की अदला बदली हो गई थी। दरअसल जो भोग का दूध था वह गलती से वह अपने बेटे के लिए लेकर आ गई, जो बहुत ज्यादा गर्म था, और जो अपने बेटे के लिए उन्होंने ठंडा दूध किया था वो ठाकुर जी के पास चला गया। दूध को की अदला बदली होने के कारण जब उनके बड़े बेटे ने स्कूल जाने की जल्दी में गिलास को उठाकर पिया तो उसका मुंह जल गया और वह चिल्लाने लगा, रोने लगा। जब ज्योति जी की सासू माँ और ज्योति जी ने देखा कि बच्चे का मुंह जल गया है, वे घबरा गए और घबराकर उसे जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर गए। वहां जाकर उसे दवाई दिलवाई, उसका उपचार कराया और फिर घर लेकर आए। घर आने के बाद भी ज्योति जी ने अपने बेटे का बहुत ख्याल रखा, बहुत ज्यादा देख
स्प्रे की, उसे ठंडी ठंडी चीज़ें पिलाई, उसे अपनी गोदी में लेकर बैठ गई और आंसू बहाने लगी, रोने लगी, कहने लगी न जाने आज सुबह सुबह किसकी नज़र लग गई कि मेरे बेटे के साथ इतना बुरा हो गया। अपने बेटे के मुंह में जलने के कारण जो है छाले पड़ गए थे, अब वह कुछ न खा भी नहीं पा रहा था, उसके हाथों में भी छाले पड़ चुके थे। ज्योति जी कहती हैं कि यह बात धीरे धीरे आस पड़ोस में सभी को पता लगी। सब लोग उनके बेटे का हालचाल पूछने के लिए घर आने लगे। दोपहर के समय काफ़ी सारी औरतें उनके घर पर उनके बेटे का हालचाल पूछने आई थी। उस समय ज्योति जी उन सबको बता रही थी कि उन्होंने ठाकुर जी के लिए दूध बनाया था, साथ में अपने बेटे के लिए भी दूध बनाया था, लेकिन गलती से जो गर्म दूध था वह बेटे के पास आ गया और जो ठंडा दूध था बेटे के लिए किया था उसका भोग ठाकुर जी को लग गया। इस कारण से उनके बेटे ने गर्म दूध पी लिया और उसी कारण से यह घटना घटी। उन्हीं औरतों में दोस्तों एक ठाकुर जी की भक्त थी जो लड्डू गोपाल की कई सालों से सेवा कर रही थी। जब उसने यह बात सुनी तो वह काफ़ी हैरान थी, काफ़ी आश्चर्यचकित होकर ज्योति जी की तरफ देख रही थी। जब ज्योति जी का ध्यान उस औरत की तरफ गया तो ज्योति जी ने उससे पूछा कि क्या हुआ, आप मुझसे इतने आश्चर्य से क्यों देख रही हो। तभी वह औरत कहती है कि बेटा देखो, ठाकुर जी की कृपा से तुम्हारी गोद भरी गई है। ठाकुर जी ने तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की है कि तुम्हें दो दो पुत्र होने का सौभाग्य प्रदान किया है और तुम अपने पुत्र के आने के बाद ठाकुर जी के प्रति जो तुम्हारे भाव थे उन भाव में मुझे कमी नजर आ रही है। ठाकुर जी के प्रति तुम्हारे मन में मुझे श्रद्धा भाव में कमी नजर आ रही है। लगता है तुम ठाकुर जी के उपकारों को भूल गई, ठाकुर जी के दिए हुए आशीर्वाद को भूल गई। ज्योति जी कहती है मैंने उनसे पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगा। वह कहती है कि तुमने बेटे में और ठाकुर जी में भेदभाव किया, जिसका प्रतिफल तुम्हें भुगतना पड़ा, क्योंकि तुम्हारी संतान को कष्ट होगा तो तुम्हें भी कष्ट होगा, अनुभव होगा, इसीलिए यह घटना घटी है। तुम रोज गर्मी के मौसम में ठाकुर जी को गर्मा गर्म दूध का भोग लगाती हो और अपने बेटे को दूध को ठंडा करके पिलाती हो, तो तुम्हारे मन में उनके प्रति भाव नहीं है, तुमने भेदभाव किया है। अगर तुम ठाकुर जी को पुत्र रूप में सेवा करती हो तो वही भाव तुम्हारे मन में ठाकुर जी के प्रति भी होना चाहिए। और वैसे भी विशाख मास में ठाकुर जी की सेवा के सभी नियम बदल जाते हैं। ठाकुर जी को गर्मियों के दिनों में कभी भी गर्म दूध का भोग नहीं लगाया जाता, ना ही गर्म चीज़ों का भोग ठाकुर जी को गर्मियों में लगाया जाता है। और ठाकुर जी की भक्ति होकर तुम इस बात को कैसे भूल सकती हो कि तुम गर्मियों के दिनों में भी ठाकुर जी को दूध में को गर्म करके भोग लगाती हो। तो देखो ठाकुर जी ने अवश्य ही तुम्हें कोई संकेत भी दिया होगा, तुम समझ नहीं पाई तो तुम्हारे साथ ये घटना घटी है। ज्योति जी कहती है तभी उन्हें स्वप्न के बारे में याद आया, तभी वह औरत रोने लगती है, उनकी आंखों में भाव के आंसू आते हैं और वो ज्योति जी को समझाती है कि अरे पगली, वो कोई और नहीं ठाकुर जी थे। वह संकेत कर रहे थे जिस प्रकार से तुम्हारे बेटे का मुंह जल गया है, वह कुछ खा पी नहीं पा रहा है, उसी प्रकार से रोज तुम ठाकुर जी को उबलते हुए दूध का भोग लगाती हो, गर्मियों में गर्म चीजों का भोग लगाती हो। तो ठाकुर जी हमारे भी कई दिनों से भोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं और तुम उनको महसूस भी नहीं कर पा रही हो। जब तुम्हारे बेटे को कष्ट हुआ, रोने लगी, उसका इलाज कराने के लिए तुरंत से डॉक्टर के पास गई, लेकिन ठाकुर जी के प्रति तुम्हारा भाव ऐसा नहीं है। क्या तुम्हें एक बार भी आभास नहीं हुआ कि ठाकुर जी को क्या गर्म दूध का भोग लगाने से उन्हें भी कष्ट होगा? ठाकुर जी को गर्मियों में इतना उबलता हुआ दूध का भोग लगाने से क्या ठाकुर जी उसे स्वीकार कर रहे होंगे? नहीं, कभी नहीं। जब हमारे भाव में कभी कमी आने लगती है तो ठाकुर जी हमारे द्वारा की गई सेवा को कदापि स्वीकार नहीं करते। उस औरत ने जो है ज्योति जी को बताया कि विशाख मास में गर्मी के मौसम में ठाकुर जी को ठंडी चीज़ों का भोग लगाया जाता है, लड्डू गोपाल को कच्चे दूध का भोग लगाया जाता है, बिल्कुल एकदम शीतल दूध में तुलसी दल डालकर ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। अगर तुम दूध को गर्म करते हो तो उस दूध को एकदम शीतल करके उसमें तुलसी दल डालकर ही भोग लगाया जाता है। अगर विशाख मास में तुम ठाकुर जी को सुबह के समय दूध का भोग ना लगाकर पंचामृत बनाकर उसका भोग लगाते हो तो ठाकुर जी बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं और उस पंचामृत को स्वीकार करके तुम्हें आशीर्वाद और सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। पंचामृत के लिए तुम उसमें मखाने, कच्चा दूध, दही, शहद, तुलसी दल और थोड़ा सा घी डालकर पंचामृत बना सकते हो। उसका भोग अगर तुम ठाकुर जी को गर्मियों के दिनों में सुबह सुबह लगाते हो तो ठाकुर जी बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे स्वीकार करते हैं। फिर प्रसाद के रूप में उस पंचामृत को तुम सभी परिवार वाले सदस्यों में बांट दो, भी ग्रहण कर लो। ये ठाकुर जी को बहुत अधिक प्रिय होता है और विशाख मास में रविवार के दिन तो पंचामृत का भोग लगाना बड़ा ही फलदायी होता है। ज्योति जी कहती है कि उन आंटी जी ने मुझे बताया कि विशाख मास में ठाकुर जी की सेवा के सभी नियम बदल जाते हैं। तुम्हें गर्म भोजन का भोग नहीं लगाया जाता, भोजन को हल्का सा ठंडा करके पश्चात ही ठाकुर जी को भोग स्वीकार कराना चाहिए। ठाकुर जी को ठंडी ठंडी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए।
विशाख मास में, मधुसूदन मास में ठाकुर जी की जिस प्रकार से हम सेवा करते हैं, जितने भाव से सेवा करते हैं, उतना ही फल हमें प्राप्त होता है। अगर हम उनकी सेवा भक्ति भाव और श्रद्धा से नहीं करते, विशाख मास में तो हमारे ठाकुर जी जो है वह उदास हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने तुम्हारे बच्चे को जलाया है, ऐसा कदापि मन में विचार मत करना। जब हम ठाकुर जी की सेवा में कमी करते हैं, उनके प्रति भाव में कमी आती है, तो ठाकुर जी भी उदास होकर, नाराज़ होकर हमारे घर से चले जाते हैं। तो उनकी कृपा हमारे ऊपर से हट जाती है। जो नेगेटिव एनर्जी होती है वह हमारे ऊपर हावी हो जाती है। और जब नेगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर हावी होती है तो हमारे जीवन में दुख और कष्ट आने लगते हैं। अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है, उसका आश्चर्य ये नहीं होता कि ठाकुर जी ने हमारे साथ बुरा किया है। उसका आश्चर्य ये होता है कि अब ठाकुर जी की कृपा नहीं हो रही। अब सब बातें जो है ज्योति जी को अच्छे से समझ आ चुकी थी। अब वह ठाकुर जी के पास जाती है और उनसे माफ़ी मांगती है। कहती है कि हे ठाकुर जी, इतने दिनों से मैं घोर अनर्थ कर रही थी। आपको इतने उबलते हुए दूध का भोग लगाकर मैं महसूस भी नहीं कर पा रही थी। ठाकुर जी, आपको कितनी पीड़ा हो रही होगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। जब मेरे बेटे के ऊपर कष्ट आया तब मुझे आभास हुआ कि ठाकुर जी को भी कितनी पीड़ा हुई होगी। मेरे ठाकुर जी ने भी कई दिनों तक भोजन ग्रहण नहीं किया होगा। उसके पश्चात ज्योति जी कहती हैं, मैंने ठाकुर जी को ठंडी ठंडी चीज़ों का भोग लगाया, उनके चरणों में चंदन लगाया, उनके माथे पर चंदन लगाया, उन्हें शीतलता प्रदान करने वाले भोग लगाए, उन्हें पंचामृत का भोग लगाया, उन्हें ठंडाई का भोग लगाया। और ठाकुर जी के द्वारा मार्गदर्शन करने पर मैंने अपनी गलती का पश्चाताप किया। तो दोस्तों, विशाख मास में ठाकुर जी की सेवा के सभी नियम बदल जाते हैं। जो गलती ज्योति जी ने की है वह गलती आप कभी भी मत करना। अगर आप ठाकुर जी को सुबह के समय दूध का भोग लगाते हो तो ध्यान रखना, आप या तो कच्चे दूध में तुलसी दल डालकर उसका भोग लगाइए, अन्यथा अगर आप दूध को गर्म करके भोग लगाते हो तो उसे ठंडा करने के पश्चात ही ठाकुर जी को भोग लगाइए। गरम गरम भोजन का भोग भी ठाकुर जी को मत लगाइए, क्योंकि वे बाल स्वरूप में हमारे घर में विराजित है। तो प्रेम और श्रद्धा भाव के साथ हल्का सा ठंडा करने के पश्चात ही ठाकुर जी को भोजन और भोग लगाइए। ठाकुर जी को शीतल चीज़ों का भोग लगाइए। विशाख मास में ठाकुर जी को अगर हम सत्तू का भोग लगाते हैं तो वे बहुत ज़्यादा प्रश्न होते हैं, इसलिए विशाख मास में ठाकुर जी को पंचामृत का भोग, सत्तू का भोग, शहद का भोग, ठंडे ठंडे फलों का भोग लगाना चाहिए। और जो भी भक्त यह गलती करते हैं वे कष्ट से के भागी बनते हैं और अपने किए गए कर्म का फल उन्हें स्वयं ही भुगतना पड़ता है। इसीलिए ठाकुर जी के प्रति प्रेम और श्रद्धा में कभी भी कमी मत आने देना। ठाकुर जी हमेशा आपकी रक्षा करते हैं और हमेशा आपके साथ रहते हैं। विशाख मास से ही ठाकुर जी को ठंडे जल से स्नान कराना शुरू कर देना चाहिए। उन्हें बहुत हल्के वस्त्र पहनाने चाहिए, साथ ही साथ उन्हें आभूषण भी बहुत कम पहनाने चाहिए। फिर सिर्फ और सिर्फ आप एक तुलसी माला धारण करा दीजिए, वहाँ ठाकुर जी का श्रृंगार होगा। तो जो भी भक्त ये गलतियां करते हैं, ज्योति जी के माध्यम से बहुत अच्छा मार्गदर्शन हुआ है, वे अपनी गलती को सुधार कर वैशाख मास से ही ठाकुर जी की सेवा के सभी नियम बदल दे। आपको बहुत जल्दी ही ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। सारे लड्डू गोपाल भक्तों तक हमारी ये वीडियो जानी चाहिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मैं एक और लीला कथा लेकर आऊँगी कल आप सभी के लिए। कोई भी आपके मन में विचार हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। आपकी कोई लीला कथा हो अपने लड्डू गोपाल के साथ तो वो भी मुझे बताइएगा, मैं आपसे संपर्क करूँगी। और अगर कुछ विचार नहीं भी है आपके, कमेंट सेक्शन में भगवान का नाम ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ कल। अभी फ़िलहाल आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बांके बिहारी लाल की जय दोस्तों।